अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फरजाना के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए इस स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो है टमाटर गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत लजीज होती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल। इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हल्का सा कड़कड़ाना है। तो इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, लाइट ब्राउन सा हमने इसको कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो इसको भी हमने डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गोश्त। इधर मैंने मटन का गोश्त लिया है आधा किलो। गोश्त को हमने इसमें ऐड कर लिया। तो अब इसको हमने इसमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इतनी देर हमने इसको फ्राई करते रहना है कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाए। इतनी देर हमने इसको फ्राई करते रहना है। गोश्त को फ्राई करते हुए साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इसको हमने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, इसको फ्राई करते रहना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ हल्दी और हाफ़ टेबलस्पून इधर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। इधर 1.5 गिलास मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हमने कवर करके रख देना है लो फ्लेम पर इतनी देर के लिए कि गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। आधे घंटे बाद हम इसको चेक करते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है, ये देखें गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटरों का पेस्ट। इधर 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इसको हल्का सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया है। टमाटरों के पेस्ट को हमने इसमें ऐड कर लिया है। इधर मैं दही का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये जब पकने लग जाएगा तो इसको हमने फिर कवर करके रख देना है। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। तो अब इसको मैंने कवर करके रख देना है इतनी देर के लिए कि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से घी छोड़ दें। तकरीबन 5-6 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से ये पक चुका है, इसने घी भी छोड़ दिया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है। टमाटर गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टमाटर गोश्त बन के रेडी हुआ है। क्यों व्यूअर्स, कैसी लगी आज की रेसिपी? आपने इस ईद पर इस टमाटर गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर व्यूअर्स आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।